श्रीमद् भागवत पुराण क्यों सुनना चाहिए? श्रीमद् भागवत पुराण से क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है? और इस महत्व को समझाने के लिए आपको महाभारत काल की एक कथा में सुनाने जा रही हूँ। और ये कथा है चक्रवर्ती राजा परीक्षित की। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। और श्रीमद् भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में हमें सिखाती है। आपको बता दें कि कई पौराणिक कथाएं श्रीमद् भागवत कथा को लेकर सामने आती हैं, जिसमें से एक महाभारत काल की है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि शमिक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सभी विद्यार्थी जंगल गए थे और आश्रम में सिर्फ शमिक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। फिर क्या होता है, तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल एक राजा पहुंचते हैं। कौन से राजा? राजा परीक्षित। वो प्यास से बहुत ही व्याकुल होते हैं, तड़पने लगते हैं और आश्रम में पानी खोजने लगते हैं। आवाज लगाते हैं कि कोई मुझे पानी पिला दो। तब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे शमिक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, ऋषि मुझे प्यास लगी है, कृपा मुझे पानी दीजिए। हे ऋषिवर, मुझे पानी दीजिए। कई बार कहने के बाद भी ऋषि ने नहीं सुना और अपने तप में अंतर्ध्यान रहे। ऐसे में राजा परीक्षित को गुस्सा आता है और उन्होंने क्या किया, वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उस सांप को परीक्षित ने उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बताया जाता है कि राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि जब नहीं उठे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो राजा क्रोधित हो गए थे और इसीलिए ध्यान में बैठे ऋषि को देखकर उन्हें लगा कि ये तो ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। लेकिन आश्रम में जाते हुए एक ऋषि कुमार ने राजा परीक्षित को देख लिया था और फिर इन ऋषि कुमारों ने श्रृंगी को इसके बारे में खबर दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुंचे, लेकिन जब तक पहुंचे राजा तो वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमिक ऋषि के गले में पड़ा हुआ था मरा हुआ सांप। और ये देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। और इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि शमिक के गले से सांप निकाला और इस बीच शमिक की समाधि टूट गई। शमिक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब ऋषि श्रृंगी ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब शमिक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के एक साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये बहुत बुरा है। हमें ये शोभा नहीं देता। इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अब तू भगवान की शरण में जा और अपने अपराध के लिए क्षमा मांग। इधर राजा परीक्षित को भी राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद शमिक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमिक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। लेकिन आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया, इसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दे दिया है, जो असत्य नहीं हो सकता। इसलिए आप मेरी बात माने तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाएं, ताकि आपको मोक्ष मिल सके। ये सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किया गया अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास पहुंचते हैं और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहते हैं। शुकदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि 7 दिन भागवत कथा सुनी जाती है। भागवत कथा सुनने की यह परंपरा तभी से प्रारंभ हुई जब राजा परीक्षित को पता चला कि श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसने आ रहा है, तो उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए सभी उपाय किए। उन्होंने नदी के बीचों बीच एक ऊंचे खंबे पर 7 मंजिला महल बनवाया। महल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया ताकि कोई भी सांप, हवा या पक्षी भी राजा तक बिना अनुमति के ना पहुंचे। और वहां देश विदेश के बड़े बड़े विश्व वैद्यों यानी कि सांप के जहर को उतारने वाले
वैद्यों को बुला लिया, तैनात कर दिया गया। 7वें दिन तक्षक नाग राजा को डसने के लिए महल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात महर्षि कश्यप से हो गई, जो राजा परीक्षित के प्राण बचाने के लिए पहुंच रहे थे। तक्षक ने परीक्षा लेने के लिए रास्ते में खड़े एक हरे भरे बरगद के पेड़ को डस दिया, जिससे वो पेड़ तुरंत जलकर खाक हो गया। महर्षि कश्यप ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस राख को फिर से एक हरे भरे पेड़ में तब्दील कर दिया। ये देखकर तक्षक तो समझ गया कि कश्यप राजा को मरने तो नहीं देंगे, इसलिए तक्षक ने महर्षि कश्यप को भारी धन दौलत और रत्न मणि देकर वहीं से लौटा दिया। अब महल में सीधे प्रवेश करना असंभव था, इसलिए तक्षक ने एक युक्ति निकाली। उसने अपने साथी नागों को ब्राह्मणों का वेश धारण करने के लिए कहा और ये नकली ब्राह्मण राजा परीक्षित के लिए पूजा की सामग्री, फूल और सुंदर सुंदर फल लेकर महल में पहुंचे। पहरेदारों ने ब्राह्मण समझकर उन्हें राजा के पास जाने दिया। तक्षक स्वयं उस फल की टोकरी के सबसे सुंदर और बड़े फल के अंदर एक छोटे से तांबे के रंग के कीड़े के रूप में छिप गया था। शुकदेव जी ने ठीक सूर्य अस्त होने से पहले 7 दिनों की भागवत कथा को समाप्त किया, यानी कि राजा परीक्षित कथा सुन चुके थे। कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित पूरी तरह से भय मुक्त हो चुके थे और उनका मन परमात्मा में विलीन हो चुका था। जैसे ही शुकदेव जी वहां से निकले, राजा ने पूजा की टोकरी से वही सुंदर फल उठाया जिसमें तक्षक नाग छुपा हुआ था। फल को काटते ही उसमें से वो छोटा सा कीड़ा बाहर निकल आया। राजा परीक्षित मुस्कुराते हैं, हंसते हुए कहते हैं, यदि ऋषि का श्राप सत्य होना है तो ये कीड़ा ही तक्षक बनकर मुझे डस ले। देखते ही देखते वो छोटा सा कीड़ा अपने असली और विशाल रूप यानी कि नागराज तक्षक में बदल जाता है। तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया और उसके भयंकर विष की अग्नि से राजा का शरीर जलकर भस्म हो गया। हालांकि कहते हैं कि तक्षक के डसने से पहले राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर चुके थे और प्रभु धाम के लिए प्रस्थान कर चुके थे, इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई कष्ट नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है और कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। राजा परीक्षित की ये कथा आपको कैसी लगी? कहते हैं कि नियति में जो लिखा होता है वो हो के रहता है, चाहे आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन धर्म और अध्यात्म के सहारे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने सभी कष्टों से निवारण पा सकते हैं। ऐसी ही कथाओं के लिए देखते रहिए जीवांजलि। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें